उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के 8वें प्रधानमंत्री रह चुके वीपी सिंह ने उनके कार्यकाल में गजब का कानून बनाया था, जिसके तहत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इनकम टैक्स भरना ही नहीं, बल्कि उनका इनकम टैक्स राज्य सरकार सरकारी खजाने से भरेगी। क्योंकि वीपी सिंह का ये मानना था कि सभी एमएलए और नेता तो गरीब बैकग्राउंड के होते हैं, उन बेचारों के पास पैसा कहां से आएगा, तो उन इनकम टैक्स भरने की क्या जरूरत। लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने राज्य का बजट देखा तो उन्हें पता चला कि मंत्रियों का करोड़ों का इनकम टैक्स राज्य सरकार भर रही है। इसे देखकर योगी जी ने कहा कि अगर राज्य का गरीब से गरीब इंसान भी इनकम टैक्स भर रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री क्यों नहीं भर सकते। और योगी जी ने 40 साल से चले आ रहे इस कानून को एक झटके में रद्द कर दिया। इसलिए तो कहते हैं कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बाद भी एक महिला को लाखों रुपए का चूना लग गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर स्कैमर्स ने चूना कैसे लगा दिया? असल में एक महिला ने अपने बैंक अकाउंट से ट्रेन की टिकट बुक की थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसे टिकट कैंसिल करना पड़ा। पर जब काफी इंतजार के बाद भी टिकट का पैसा रिफंड नहीं आया तो उस महिला ने कस्टमर केयर से बात करने के लिए गूगल का सहारा लिया और यही सारा खेल हो गया। गूगल पर मिले एक नंबर पर जब उस महिला ने कॉल किया तो उस महिला को अकाउंट की जानकारी मांगी गई। इसलिए उस महिला ने अपने जीरो बैलेंस वाले बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी। इसके बाद उस महिला को एक लिंक भेजी गई और जैसे ही उस महिला ने लिंक पर क्लिक किया तभी उस महिला का फोन क्लोन हो गया और उसमें मालवेयर इंस्टॉल हो गए, जिसके बाद उस महिला के बाकी अकाउंट से 3 लाख रुपए गायब हो गए। यही नहीं, उसके जीरो बैलेंस अकाउंट पर लिए गए क्रेडिट कार्ड से लाखों का ट्रांजैक्शन भी कर लिया गया। गाइस, इसीलिए जल्दी में कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर ढूंढने से पहले जरूर चेक कर लें कि वो वेबसाइट ऑफिशियल है या नहीं, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। इस लड़की की कहानी आपके अंदर मेहनत का जुनून भर देगी। भारत के तेलंगाना की रहने वाली एक लड़की जो बचपन के दिनों में नंगे पैर स्कूल जाया करती थी। गरीबी की वजह से उसे अनाथालय भेज दिया गया था और 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी। लेकिन पढ़ाई के प्रति उनकी शिद्दत ने आज उन्हें करोड़ों की कंपनी का मालिक बना दिया है। ये कहानी है तेलंगाना में पैदा हुई ज्योति रेड्डी की। शादी के बाद भी ज्योति ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखी। ज्योति की जिंदगी में यू टर्न तब आया जब अमेरिका में रहने वाली उनकी रिश्तेदार गांव आई और उन्होंने ज्योति को अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया। वहां जाने के बाद ज्योति ने कभी सेल्स गर्ल तो कभी बाथरूम क्लीनर का काम किया, पर साल 2001 में उन्होंने कैसे भी करके अपनी कंसल्टिंग कंपनी खोल ली और उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने की सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन नाम से एक आईटी कंपनी की शुरुआत की, जो बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आज ज्योति की एक कंपनी $15 मिलियन की है। गाइस, जीरो से हीरो तक सफर करने वाली ज्योति की कहानी आपके अंदर कितना जोश भर रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को लेकर हमेशा विवादित रुख रखने वाली बीबीसी अब शायद ये मोदी और कश्मीर विरोधी काम करना बंद कर दे, क्योंकि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बाद अब ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी बीबीसी में भी भारतीय मूल के समीर शाह को चेयरमैन पद पर नियुक्त कर दिया गया है। कौन है समीर शाह, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जन्मे समीर शाह साल 1960 में ही इंग्लैंड जाके बस गए थे। टीवी प्रोडक्शन और जर्नलिज्म में 40 सालों का अनुभव रखने वाले समीर शाह ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार के सबसे पसंदीदा कैंडिडेट हैं। समीर शाह ने साल 2007 से लेकर 2010 के बीच बीबीसी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम भी किया है। साथ ही उन्होंने साल 2021 में सरकार की नस्लीय और जातीय असमानता आयोग की रिपोर्ट पर भी काम किया है। गाइस, ब्रिटेन में पहली बार कोई पत्रकार और वो भी भारतीय बीबीसी का चेयरमैन बना है और ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक और समीर शाह अब ब्रिटेन सरकार के 2 मजबूत स्तंभ बन गए हैं। एक देश संभालता है और दूसरा मीडिया।